फ्रेंड्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की सीरीज़ में आज हम लोग जिस इंडियन राइटर की बात करने वाले हैं उनका नाम है अनीता देसाई। एक बहुत ही फेमस नाम, बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट जो कि एक अलग प्रकार के नॉवेल राइटिंग के लिए जानी जाती हैं। अब वो उनका प्रकार क्या है वो हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही पॉपुलर नॉवलिस्ट रही हैं ये, ईश्वर कृपा से अब भी हैं। और जैसा कि मैंने लिखा, इनका जन्म जो है वो 1937 में हुआ है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनीता देसाई। फर्स्ट पॉइंट इज शी वाज बोर्न ऑन 24 जून 1937 इन मसूरी। इनका जन्म 24 जून 1937 को मसूरी में हुआ था। अनीता देसाई जी का जन्म 24 जून 1937 को मसूरी में हुआ। दूसरा पॉइंट, हर फादर वॉज ए बंगाली बिजनेसमैन D.N. मजूमदार। इनके पिता का नाम था D.N. मजूमदार जो कि एक बंगाली बिजनेसमैन थे। एंड हर मदर वॉज ए जर्मन नेम्ड टोनी नायम। और इनकी माँ जो थी वह एक जर्मन महिला थी जो कि इमिग्रेंट हो गई थी इंडिया में इमिग्रेंट होकर आई थी, जिनका नाम था टोनी नायम। तो D.N. मजूमदार और टोनी नायम की पुत्री हैं अनीता मजूमदार, और आगे चलकर ये बनी अनीता देसाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शी रिसीव्ड हर BA इन इंग्लिश लिटरेचर इन 1957 फ्रॉम द मिरांडा हाउस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। थर्ड पॉइंट है, अनीता जी ने अपनी BA यानी कि बैचलर्स डिग्री जो है वो अंग्रेजी साहित्य में सन 1957 में मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्राप्त की है। ठीक है साहब। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अनीता मजूमदार का अनीता देसाई बनना। इन द ईयर 1958 शी मैरिड अश्विन देसाई। यानी कि 1957 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया और नेक्स्ट ईयर 1958 में इनका विवाह हुआ अश्विन देसाई जी से। और ये अश्विन देसाई जी भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, द डायरेक्टर ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। उस समय जब 1958 में इनका विवाह हुआ, उस समय ये डायरेक्टर थे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के, एंड ऑथर ऑफ द बुक, और लेखक भी थे। और उनकी बुक का नाम है बिटवीन इटर्निटीज़। देखिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है आपके लिए, बिटवीन इटर्निटीज़ आइडियाज ऑन लाइफ एंड द कॉमर्स। फिर से सुन लीजिए, 1958 में अनीता मजूमदार जी का विवाह अश्विन देसाई जी से हुआ जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं, और साथ ही साथ एक लेखक भी हैं जिनकी बुक बिटवीन इटर्निटीज़ आइडियाज़ ऑन लाइफ एंड द कॉमर्स बहुत फेमस है, उसके रचयिता भी हैं। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बात, फिफ्थ नंबर, शी इज़ द मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन। अनीता देसाई जी के कुल 4 संतानें हैं। अनीता देसाई और अश्विन देसाई, इनके 4 संतानें, इंक्लूडिंग बुकर प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट किरण देसाई। और इनकी एक पुत्री हैं जिनका नाम है किरण देसाई। और किरण देसाई नॉवेल राइटिंग में एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि इन्होंने बुकर प्राइज जीता है। ठीक है। यानी कि जो अचीवमेंट अनीता देसाई जी प्राप्त नहीं कर पाई माँ, वह अचीवमेंट किरण देसाई यानी कि पुत्री ने प्राप्त किया है। आगे मैं जब नॉवेल आगे पढ़ाऊँगा, इसको अभी बता रहा हूँ, जब वीडियो आगे बढ़ेगा तब आपको पता लगेगा। 6 पॉइंट है आपका, सी हैज़ रिटन 10 नॉवेल्स एंड मैनी शॉर्ट स्टोरीज। कुल मिलाकर अनीता देसाई जी ने अपनी लाइफ में 10 नॉवेल्स लिखे हैं अब तक, और कई ढेर सारी शॉर्ट स्टोरीज की रचना की है। उसके बाद शी स्टार्टेड राइटिंग प्रोज एट द एज ऑफ 7। जब अनीता जी की उम्र मात्र 7 ईयर्स की थी, तब से इन्होंने प्रोज राइटिंग करना आरंभ कर दिया था। इनकी कुछ शुरुआती देखिए रचनाएं हैं। हर फर्स्ट स्टोरी सर्कस कैट एले कॉट, नाम ध्यान रख लीजिए,
सर्कस कैट एले कॉट वाज पब्लिश्ड इन 1957। 1957 जब इन्होंने ग्रेजुएशन 1957 में किया तब इनकी पहली स्टोरी पब्लिश हुई जिसका नाम था सर्कस कैट एले कॉट। उसके बाद 9 नंबर पर पॉइंट है आपका, हर सेकंड शॉर्ट स्टोरी हाउ जेंटली इज द मिस्ट वाज पब्लिश्ड इन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया इन 1958। इनकी दूसरी शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था हाउ जेंटली इज द मिस्ट, इसका पब्लिकेशन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने 1958 में किया, नेक्स्ट ईयर, जिस वर्ष इनका विवाह अश्विन देसाई जी से हुआ। 10 पॉइंट है आपका, हर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन कंटेंस, इन्होंने बच्चों के लिए भी अपनी स्टोरीज लिखी हैं, उनके नाम हैं जैसे कि द पीकॉक गार्डन, कैट ऑन ए हाउस बोट एंड ब्लेज बाय द सी। तीनों नाम अब विशेष रूप से याद कर लीजिए जो कि बच्चों के लिए इन्होंने लिखी हैं बुक्स, द पीकॉक गार्डन, कैट ऑन ए हाउस बोट और ब्लेज बाय द सी। ये सब रचनाएं किसकी हैं? अनीता देसाई जी की। अब जैसा कि मैंने कहा इनका नाम बड़ा है तो नेचुरल सी बात अवार्ड्स भी बड़े हैं। तो पहला अवार्ड्स की अगर बात करें हम, विनीफ्रेड हॉल्टबी मेमोरियल प्राइज, पहला अवार्ड विनीफ्रेड हॉल्टबी मेमोरियल प्राइज इनको मिला इनके वर्क फायर ऑन द माउंटेन के लिए 1978 में। दूसरा देखिए, दूसरा अवार्ड इन्हें मिला साहित्य एकेडमी अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड इनके वर्क उसी नॉवेल फायर ऑन द माउंटेन के लिए, जिसके लिए इन्हें विनीफ्रेड हॉल्टबी मेमोरियल प्राइज मिला था, उसी नॉवेल फायर ऑन द माउंटेन के लिए इन्हें साहित्य एकेडमी में मिला और सेम ईयर 1978 में। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर क्लियर लाइट ऑफ डे 1980, इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए 1980 में इनके नॉवेल क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए। उसके बाद अगला इनको अवार्ड मिला गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज, गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज फॉर द ब्लेज बाय द सी, यानी कि इनको ये अवार्ड जो था गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज इनके वर्क द ब्लेज बाय द सी के लिए इन्हें दिया गया और ये मिला 1983 में। एक बार पुनः इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया, शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर इन कस्टडी, एक बार इन्हें पुनः बुकर प्राइज के लिए लिस्टेड किया गया फिक्शन में 1984 में अपने नॉवेल इन कस्टडी के लिए। उसके बाद अगला अवार्ड मिला नील गन प्राइज, नील गन प्राइज और ये इन्हें मिला 1993 में। उसके बाद पुनः फिर से इन्हें तीसरी बार शॉर्ट लिस्ट किया गया, शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इनके वर्क फास्टिंग फीस्टिंग के लिए, कब? 1999 में। तो 3 बार इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए, विशेष ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद देखिए 8वां अगला अवार्ड इन्हें मिला एल्बर्टो मोराविया प्राइज फॉर लिटरेचर और ये अवार्ड इटली से दिया जाता है उन लोगों को जो कि साहित्य के क्षेत्र में काम करते हैं। तो नाम सुन लीजिए, एल्बर्टो मोराविया प्राइज फॉर लिटरेचर इटली और ये इनको मिला 2000 में। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है इनका बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर और ये अवार्ड इन्हें मिला 2003 में। उसके बाद 10वें नंबर पर इनको मिला साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड, साहित्य एकेडमी फेलोशिप दिया गया 2007 में। और उसके बाद भारत का तीसरा मोस्ट फेमस सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण इन्हें मिला 2014 में। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण। तो पद्म भूषण इन्हें मिला 2014 में। अब इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं साहब, और मेजर वर्क्स यानी कि नॉवेल्स। पहला इनका पब्लिश नॉवेल है क्राई द पीकॉक, इसका पब्लिकेशन होता है 1963 में।
जो इन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स इन इंग्लिश किया है उन्होंने क्राई द पीकॉक नॉवेल पढ़ा है, 1963 में इसका पब्लिकेशन होता है। दूसरा है इनका वॉइसेस इन द सिटी, वॉइसेस इन द सिटी नॉवेल, और इसका पब्लिकेशन होता है 1965 में। तीसरा इनका नॉवेल है बाय बाय ब्लैक बर्ड, कौन सा? बाय बाय ब्लैक बर्ड, 1975 में इसका पब्लिकेशन होता है। उसके बाद अगला इनका नॉवेल है वेयर शैल बी गो दिस समर, वेयर शैल बी गो दिस समर, 1975। उसके बाद फिफ्थ फायर ऑन द माउंटेन, 1977। उसके बाद बेयम गॉर्टनर्स बॉम्बे, बेयम गॉर्टनर्स बॉम्बे, इसका पब्लिकेशन होता है 1988 में। उसके बाद अगला नॉवेल है इनका इन कस्टडी, 1984। ठीक, तो ये इनके जो कुल मिलाकर इन्होंने 10 नॉवेल्स लिखे हैं, उनमें महत्वपूर्ण जो 7 नॉवेल्स हैं मैंने उनके नाम आपको दिए हैं। अब कुछ नोट की बात कर लेते हैं, इन नोट्स को विशेष ध्यान रखिए। अनीता देसाई इज़ अफेक्टेड बाय मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप एट होम। अगर आप अनीता देसाई की राइटिंग को पढ़ेंगे, इनके नॉवेल्स को पढ़ेंगे, तो ये स्त्री और पुरुष के रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए नॉवेल लिखती हैं, और ये स्त्री पुरुष जो घरों में रहते हैं, घरों से मतलब फैमिली रिलेशन। नन ऑफ हर कैरेक्टर्स आर हैप्पी, और आप इनका कोई भी नॉवेल उठाकर देख लीजिए, आपको इनके कैरेक्टर्स प्रसन्नचित्त दिखाई नहीं देंगे, यानी कि लाइफ से फेड अप दिखाई देते हैं इनके सभी कैरेक्टर्स। दूसरा पॉइंट है इनका शी यूजेज सिंबल्स एंड इमेजेस टू डिस्क्राइब द सफरिंग ऑफ माइंड। ये सिंबल्स और इमेजेस का प्रयोग करती हैं अपने कैरेक्टर्स की सफरिंग को दर्शाने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है, अगर अनीता देसाई जी की बात करें तो ये साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक ये अपने नॉवेल्स लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं, और इसीलिए ये अपने कैरेक्टर्स को के मस्तिष्क की सोच को दर्शाने के लिए सिंबल्स और इमेजेस का यूज करती हैं। उसके बाद अगला है पॉइंट, अनीता देसाईज डॉटर किरण देसाई इज एन इंडियन ऑथर। अनीता देसाई जी की पुत्री किरण देसाई एक भारतीय ऑथर हैं। हर नॉवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, उन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जिसने इनके लिए 2006 में मैन बुकर प्राइज जीता। कौन सा जीता साहब? मैन बुकर प्राइज। एंड द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड। दो महत्वपूर्ण अवार्ड अनीता देसाई जी की पुत्री किरण देसाई जी को उनके नॉवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिले 2006 में। एक तो मैन बुकर प्राइज और दूसरा द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड। और फोर्थ पॉइंट है इनका, इनकी बेटी के लिए ही मैंने लिखा है ये भी पॉइंट। इन जनवरी 2015 द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियाज लीडिंग बिजनेस पब्लिकेशन, लिस्टेड हर एज वन ऑफ 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल इंडियन राइटर। अनीता देसाई जी की पुत्री किरण देसाई जी को द इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि इंडियाज लीडिंग बिजनेस पब्लिकेशन है, उसने 20 भारतीय महिलाओं में की जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल महिलाएं हैं भारत की, उनमें 20 महिलाओं में किरण देसाई जी को स्थान दिया है। तो देखिए, ये अनीता देसाई जी को लेकर मैंने आपको ये वीडियो दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, बी केयरफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।